नमस्कार, आप देख रहे हैं पहली आवाज न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। राष्ट्रीय लोक अदालत जावरा में अनेक प्रकरण के साथ 5 दंपत्तियों के बीच हुआ राजीनामा। न्यायालय में कानूनी प्रक्रिया के अंतर्गत उभय पक्षों के समय का काफी अपव्यय होता है, जबकि नेशनल लोक अदालत में विवाद का शीघ्र निराकरण होता है। प्रकरण के निपटारे के पश्चात किसी भी अदालत में अपील नहीं होती है। खास बात यह है कि लोक अदालत में विवाद का निपटारा होने के बाद दोनों पक्षों के बीच आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण बनता है। जावरा में 8 खंडपीठ के माध्यम से अधिकतम प्रकरण का निपटारा होगा, ये उम्मीद है। लोक अदालत के शुभारंभ के अवसर पर प्रथम जिला न्यायाधीश जावरा जंग बहादुर सिंह राजपूत ने अपने उद्बोधन में कहा, लोक अदालत के माध्यम से जावरा की लोक अदालत में 5 दंपत्तियों का हुआ समझौता। इन खंडपीठ में प्रथम जिला न्यायाधीश जावरा जंग बहादुर सिंह राजपूत, परमानंद चौहान, व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा NS ताहेड़, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड जावरा अरुण सिंह अलावा, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ जावरा अंकित भुजंग, चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ जावरा दीपक कनेरिया, पंचम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड जावरा नेहा सिंह परिहार, षष्ठम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड जावरा सुश्री शिवानी राठौर के न्यायालय में आज सिविल, बैंक व अन्य मामलों सहित धारा 144 भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 के अंतर्गत पति पत्नी के बीच 5 समझौते होकर प्रकरणों का निपटारा हुआ। प्रकरण निराकरण के बाद दंपत्तियों को अलग अलग न्यायालय में न्यायाधीश महोदय द्वारा पौधे प्रदान किए गए। लोक अदालत में अभिभाषक संघ के अध्यक्ष जगदीश धाकन, सचिव भरत सैनी, एडवोकेट अर्पित चत्तर, पुखराज सोनगरा, नरेंद्र पंडित व अनीता मौर्य, लिपिक देवेंद्र रामावत का उल्लेखनीय योगदान रहा। पहली आवाज न्यूज के लिए रतलाम जिला संवाददाता जगदीश राठौर की रिपोर्ट। वो सौहार्दपूर्ण होगा, इसलिए कई बार इनको बुला के समझाई थी और आज हम बहुत प्रसन्न हैं कि दोनों पति पत्नियों के बीच में राजीनामा हो गया और ये दोनों खुशी खुशी अपने समस्याओं का समाधान करके आज घर साथ में रहने के लिए जा रहे हैं। मैडम इस मामले में महिला पक्ष और पुरुष पक्ष के एडवोकेट से आपको पूरा सहयोग प्राप्त हुआ? बिल्कुल, बहुत सहयोग प्राप्त हुआ। जब भी हमने कहा कि आप अपने पक्षकारों को लेकर न्यायालय में हाजिर हो, तो उतनी ही बार दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने इसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट करके कि बिल्कुल हम भी यही चाहते हैं कि जो पति पत्नी के घरेलू मामले होते हैं उसमें राजीनामा हो और ये जो है बहुत ज़्यादा लॉन्ग लिटिगेशन इसमें ना हो। तो दोनों के पक्षकारों दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं ने इसमें पूर्ण सहयोग दिया और मुझे लगता है कि उनके सहयोग, उनकी समझाइश से ही आज ये निराकरण हो पाया है। हमारा इसमें हम कहेंगे कि कम योगदान है, लेकिन दोनों पक्षकारों के अधिवक्ताओं का इसमें बड़ा योगदान है। चूँकि आप महिला जज भी हैं, आपको कैसा महसूस हुआ? हालांकि एक जज होता है, उसमें कोई महिला और पुरुष वाली कोई बात नहीं होती, लेकिन फिर भी एक महिला होने के नाते देखने में आता है सोसाइटी में कई बार जो है महिलाओं को कई सारी समस्याओं से गुजरना पड़ता है। वो शादी करके जो अपने पति के घर जाती है तो उसकी कई सारी अपेक्षाएं होती हैं और जब दिक्कतें ऐसी आती हैं तो बुरा लगता है। लेकिन आज जो है ये महिला बहुत खुश होकर, प्रसन्न होकर, बिना किसी दबाव के समझौता करके अपने ससुराल जा रही है, तो अच्छा लगता है, बहुत खुशी। जो मोहित जी ने यहाँ पे मामला लगाया था उसमें, और ये करीब उनकी जो पत्नी रीना और इन दोनों के बीच कुछ आपसी पारिवारिक मतभेद होने के कारण ये करीब 3 वर्ष से अलग रह रहे थे। और उसी दौरान जब ये कोर्ट में मामला लगा तो यहाँ पे जब प्री सेटिंग्स होती थी, जब भी लोकायुक्त मामला रखने के लिए, तो दोनों ही अधिवक्ताओं के द्वारा जो है पक्षकारों को समझाइश दी गई, कोर्ट के द्वारा भी समझाइश दी गई। उस बीच ये दोनों जो है इस मामले के लंबित रहते हुए पति पत्नी के रूप में साथ में रहने लगे थे। और आज लोक अदालत में इन्होंने जो है अपने जो है व्यवहारिक जीवन को जो है खुशहाल बनाने के उद्देश्य से और अधिवक्ता और कोर्ट की समझाइश से जो है राजीनामा कर लिया और दोनों पति पत्नी आज साथ में जा रहे हैं। और इसी के साथ इनका जो है मामला आज यही समाप्त किया गया है। और करीब आज 5 मामले ऐसे आए जिसमें 5 पति पत्नी जो है साथ में गए और उनको न्यायालय के द्वारा जो है एक अच्छे कुशल और वैवाहिक जीवन को समृद्ध बनाने की शुभकामनाएं दी गई। सर, अदालत इस दिशा में जो काम कर रही है, आप व्यक्ति रूप से बताएं कि कैसा अच्छा लगता है कि जब एक अदालत घर बसाती है, आप क्या कहेंगे? कई बार ऐसी स्थिति आती है कि लोग अदालत में तभी आते हैं जब उनके जो है सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। और उसी परिप्रेक्ष्य में आज जो लोक अदालत हमारे यहाँ पे आयोजित की गई उसमें
सबसे बड़ी खुशी की बात ये हुई कि जो पारिवारिक मामले हैं उसमें हमारे आज 5 मामले में एक तरफा एक चीज़ हुई है कि 5 परिवार जो है बस गए और 5 मामले जो है आपसी सुलह से निपट गए। तो बड़ी अच्छा लगा कि आज की नौकाएँ सफल हुई। सर, लोक अदालत का महत्व क्या है, कृपया यह बताने का कष्ट करें। लोक अदालत का सबसे ज़्यादा महत्व इसमें है कि जो विवाद बरसों से उभय पक्षों के बीच रहते हैं और जो लंबी कानूनी प्रक्रिया है जो खर्चीली के साथ साथ समय का भी उसमें अपव्यय होता है, लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्ष आपसी सहमति से जो प्रकरणों का निराकरण करते हैं उनकी अपील नहीं होती और उनके मध्य जो प्रकरण का निपटारा होता है तो भविष्य की जो बुराइयां हैं वो खत्म होकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में आपस में रहते हैं। ये सबसे बड़ा महत्व। सर, जावरा में कितने खंडपीठ है और कितने प्रकरण रखे गए हैं आज? जावरा में 8 खंडपीठ है और उसमें 138 के जो NI एक्ट के मामले हैं, सिविल, क्रिमिनल और विद्युत वाले बैंक के, इस तरीके के प्रकरण रखे गए हैं। वो ज़्यादा से ज़्यादा निपटने की संभावना है। सर, पिछली लोक अदालत में जावरा को पुरस्कार प्राप्त हुआ है कि क्या का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए पहली आवाज न्यूज।